जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम उमर मलिक है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अस्करी प्रॉपर्टीज़। व्यूअर्स, रावलपिंडी कैंट की सबसे खूबसूरत लोकेशन के अंदर मौजूद हैं, जहां हम डबल स्टोरी मकान विजिट करेंगे जो कि बेसमेंट के साथ अवेलेबल हुआ है मार्केट में सेल आउट होने के लिए। और ऑनर मेड हाउस है, मालकी बना हुआ तगड़ी कंस्ट्रक्शन वाला मकान है। आप इसका गैस का मीटर देख सकते हैं, इसके अंदर मौजूद है। गैस, बिजली, पानी, तमाम तर सहूलतें आपको इस मकान के अंदर मौजूद मिलेंगी। और लालाजाल तुलसा रोड की सबसे प्राइम लोकेशन के ऊपर आज डबल स्टोरी मकान विजिट करवाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही खूबसूरत कोठी है। इसकी बेसमेंट के अंदर भी बेडरूम्स बनाए गए हैं, किचन्स बनाए गए हैं और अटैच बेडरूम्स बनाए गए हैं। टोटल अकोमोडेशन की बात करें इस घर के अंदर तो व्यूअर्स 6 बेडरूम्स बनते हैं, एक ड्राइंग डाइनिंग है, 2 किचन्स हैं। आपको दोनों पोर्शंस पे सेपरेट किचन्स मिलेंगे। और इसकी बेसमेंट के अंदर भी इसका तीसरा किचन दिया गया है। 3 किचन्स आपको इस घर के अंदर मिलते हैं, 6 बेडरूम्स मिलते हैं, एक ड्राइंग डाइनिंग मिलता है। तो व्यूअर्स एक बेसमेंट भी मिलती है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के एंटर होते हैं इस घर के अंदर, स्टार्ट करते हैं इसका डिटेल्ड के साथ इनर टूर। तो एंटर हो चुके हैं इसके कार पोच के अंदर। 4 गाड़ियों की स्पेसिंग व्यूअर्स आपको इस घर के अंदर देखने को मिलेगी। 2 गाड़ियां एट अ टाइम आप यहां पे पार्क कर सकते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, ऊपर सीलिंग डिजाइन देख सकते हैं, सामने पानी वाला टैंक भी दिया गया है। और एक ओवरव्यू बैक वाली साइड से मैं आपको इसका जाके दिखा देता हूँ। ये पानी वाला टैंक देख लीजिए। ना इस घर के अंदर गैस की टेंशन है, ना इस घर के अंदर पानी की टेंशन है और ना बिजली की टेंशन आपको मिलेगी। यहाँ पर भी 2 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, सामने भी 2 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। 4 गाड़ियों की अकोमोडेशन आपको इस मकान के अंदर देखने को मिलती है। 4 सेडान्स आप इजीली इसके अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं कि सेकंड पोर्शन का सेपरेटली रास्ता दिया गया और बैक से इसका दरवाजा दिया गया। अगर आप इसको रेंट आउट करते हैं तो दोनों पोर्शन सेपरेट रेंट आउट होंगे और दोनों फैमिली सेपरेट एक्सेस कर सकती हैं इन आउट के लिए, क्योंकि एक कॉर्नर कैटेगरी का मकान है और दूसरी फैमिली बैर वाली साइड से सेपरेट एक्सेस कर सकेगी। और फ्रंट वाली जो फैमिली है, फर्स्ट पोर्शन की फैमिली, वो फ्रंट डोर से इसके अंदर एक्सेस कर सकेगी। अगर आप अपनी रह सकते हैं, आपकी 2 फैमिलीज हैं तो दोनों फैमिलीज इजीली अलग अलग एक्सेस कर सकती हैं। ये सामने बेसमेंट का डोर दिया गया जो कि आपको इसकी बेसमेंट के अंदर लेके जा रहा है। और अभी हम बढ़ते हैं इसके फर्स्ट पोर्शन के अंदर। फर्स्ट पोर्शन का विजिट करेंगे, उसके बाद बेसमेंट का विजिट करेंगे और उसके बाद सेकंड पोर्शन का आपको विजिट करवाऊंगा। ये 2 बेडरूम्स इसके अंदर दिए गए हैं, सामने क्लोज किचन दिया गया है, ये ड्राइंग डाइनिंग के डोर्स दिए गए हैं। हम इंटर हो चुके हैं व्यूअर्स इसके ड्राइंग रूम के अंदर। ऊपर सीलिंग डिज़ाइन देखिए, सामने एक मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है और ये सामने आप देख सकते हैं कि वेंटिलेशन विंडो भी इसके अंदर दी गई है। ऊपर सीलिंग डिज़ाइन 2 ग्लोब इंस्टॉल किए गए हैं। नीचे फ्लोरिंग देख सकते हैं जो कि टाइल्स की गई है। काफ़ी बड़े मास्टर बेडरूम्स इस घर के अंदर दिए गए हैं, मास्टर डाइनिंग रूम इस घर के अंदर दिए गए हैं। बड़े अटैच बेडरूम्स आपको इस घर के अंदर देखने को मिलेंगे। और 272 स्क्वायर फीट वाले पुराने मरले के ऊपर इस घर की कंस्ट्रक्शन है। और व्यूअर्स मालकी बना हुआ मकान है, तगड़ी कंस्ट्रक्शन वाला मकान है। सारी दीवारें इसकी 9 इंची की दीवारें हैं। सॉलिड मकान बनाया गया, कंक्रीट की दीवारें बनाई गई हैं। इसका अटैच बेडरूम देखिए कितना वाइड और कितना बड़ा अटैच बेडरूम डिजाइन किया गया है। ड्राइंग डाइनिंग को बैर वाली साइड से सेपरेट एक्सेस भी दी गई है। और अगर आप अंदर वाली साइड से एक्सेस करना चाहते हैं तो अंदर वाली साइड से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये भी हम व्यूअर्स इसका ड्राइंग डाइनिंग का विजिट कर लिया। और ये इसका किचन देख लीजिए, अभी थोड़ा बहुत इसके अंदर काम चल रहा है, तो फिनिशिंग के आखिरी मिरर के अंदर इसका काम है। जब आप विजिट करने आएंगे तो ये कंप्लीट हो चुका होगा। ऊपर सीलिंग डिजाइन देखिए, कैबिनेट्स देखिए जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीन यूवी शीट का इस्तेमाल करके, लासानी शीट का इस्तेमाल करके इन कैबिनेट्स को डेकोरेट किया गया है। सामने वेंटिलेशन विंडो भी दी गई और 2 बेडरूम्स ये सामने आपको देखने को मिल रहे हैं। तो व्यूअर्स ये हम इंटर हो चुके हैं इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर। सामने कबर्ड्स देख सकते हैं जो कि कंप्लीट वॉल के अंदर डिज़ाइन की गई हैं। कबर्ड्स के साथ ही अटैच वाशरूम है। और ये ऊपर आप इसका खूबसूरत तरीन सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं। नीचे फ्लोरिंग देख सकते हैं जो कि टाइल्स की फ्लोरिंग की गई है। और ये आप इसका अटैच वाशरूम देख लीजिए, काफ़ी बड़े अटैच वाशरूम्स व्यूअर्स इस घर के अंदर दिए गए हैं। आप इसके अंदर टाइल वर्क देख सकते हैं कितना खूबसूरती के साथ किया गया है। शावर एरिया डिज़ाइन किया गया है, बेसन एरिया डिज़ाइन किया गया है, इंग्लिश सीट इंस्टॉल की गई है, इंडियन सीट इंस्टॉल की गई है। ड्राइंग डाइनिंग का आपने अटैच वाशरूम देखा कितना वाइड बनाया गया था। और इस बेडरूम का भी अटैच वाशरूम देख लीजिए, काफ़ी वाइड ये अटैच वाशरूम डिज़ाइन किया गया है। टोटल बेडरूम्स इस घर के अंदर 2 बेडरूम्स फर्स्ट पोर्शन पे हैं, एक ड्राइंग डाइनिंग है और 4 बेडरूम्स आपको इसके सेकंड पोर्शन के अंदर देखने को मिलेंगे। किचन इस घर के अंदर 3 दिए गए हैं। बेसमेंट के अंदर अलग किचन है, फर्स्ट पोर्शन के अंदर अलग किचन है और सेकंड पोर्शन के अंदर अलग किचन है। सेपरेट किचन दिया गया है। अगर आप बेसमेंट को अपना सर्वेंट क्वार्टर बनाना चाहते हैं तो सर्वेंट क्वार्टर भी इजीली बन जाएगा, क्योंकि किचन और अटैच वाशरूम भी उसके अंदर सेपरेटली दिया गया है। सामने आप वेंटिलेशन विंडो देख सकते हैं जिसको दूसरी सीट की जानिब एक्सेस दी गई है। व्यूअर्स ये कॉर्नर कैटेगरी का मालकी बना हुआ सॉलिड कंस्ट्रक्शन वाला मकान है। और ये इसके सेकंड बेडरूम का अटैच वाशरूम देखिए जिसके अंदर खूबसूरत टाइल वर्क किया गया है, इंग्लिश सीट इंस्टॉल की गई है, शावर एरिया और बेसिन एरिया डिज़ाइन किया गया
गया है। और व्यूअर्स ये भी बेडरूम काफ़ी वाइड बनाया गया है। तमाम बेडरूम्स के अंदर कपबोर्ड्स इंस्टॉल की गई हैं। ये दोनों बेडरूम्स मैंने आपको दिखाए, दोनों बेडरूम्स के अंदर कपबोर्ड्स बनाई गई हैं और दोनों बेडरूम्स के साथ अटैच वॉशरूम दिया गया है और इसके ड्राइंग डाइनिंग के अंदर भी मीडिया वॉल बनाई गई है। तो व्यूअर्स फर्स्ट पोर्शन का विजिट कर लिया, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी बेसमेंट की जानिब। बेसमेंट के अंदर भी आप देखिएगा कि बहुत ही खूबसूरती के साथ काम किया गया है। नीचे फ्लोरिंग टोटली टाइल्स की गई है। अगर आप चाहें तो अपने यूज़ के लिए इस बेसमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर किचन भी है, अटैच वॉशरूम भी है, बेडरूम भी है। अगर आप चाहें तो गर्मियों और सर्दियों में इस बेसमेंट को इस्तेमाल करें और फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन अपने गेस्ट के लिए आप सेपरेट करके रखें। तो ये इसका अटैच वॉशरूम देखिए, ऊपर इसकी वेंटिलेशन विंडोज़ देखिए। इसकी बेसमेंट के अंदर भी वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने किचन दिया गया है, क्लोज किचन दिया गया और ये इसका एक बड़ा वाइड बेडरूम आप देख सकते हैं जो कि इसकी बेसमेंट के अंदर डिज़ाइन किया गया है। सर्दियों में आपको ये बेसमेंट गर्म मिलेगी और गर्मियों में आपको ये बेसमेंट ठंडी मिलेगी। ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। सामने कपबोर्ड्स भी देख सकते हैं इसकी बेसमेंट के अंदर बनाई गई हैं। अगर आप अपनी फैमिली के लिए इस बेसमेंट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्वेंट क्वार्टर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फिर आपकी चॉइस है। अगर आप इसको रेंट आउट करते हैं तो जिनको फर्स्ट पोर्शन देंगे उनको ये विद बेसमेंट भी आप रेंट आउट कर सकते हैं। अगर हम रेंटल वैल्यू की बात करें व्यूअर्स इस घर की, तो 1.5 से पौने 2 लाख रुपए इस घर की रेंटल वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। बेसमेंट मैंने आपको दिखा दी, फर्स्ट पोर्शन मैंने आपको दिखा दिया। अभी हम बढ़ते हैं व्यूअर्स इसके सेकंड पोर्शन की जानिब। सेपरेट एक्सेस दी गई है दोनों पोर्शंस को इन आउट के लिए। सेकंड फैमिली आपकी बैरवाली साइड से इस डोर से सेपरेट एक्सेस कर सकती है अगर आप इसको रेंट आउट करते हैं। अगर आपकी अपनी फैमिली है सेकंड फैमिली तो वो भी बैर से सेपरेटली एक्सेस कर सकती है दोनों पोर्शंस पे इन आउट के लिए। तो व्यूअर्स दोनों पोर्शंस एक जैसे बनाए गए हैं, 19-20 का फ़र्क नहीं है। जैसे फर्स्ट पोर्शन आपने देखा ऐसे ही एज इट इज़ सेकंड पोर्शन भी बनाया गया है। तो व्यूअर्स से हम इंटर हो चुके हैं इसके सेकंड पोर्शन के अंदर। सेकंड पोर्शन के बेडरूम्स फर्स्ट पोर्शन की बनस्बत काफ़ी वाइड बनाए गए हैं। तो व्यूअर्स ये हम इंटर हो चुके हैं इसके सेकंड पोर्शन के अंदर। सेकंड पोर्शन पे एंट्रेंस के साथ ही सामने आपको क्लोज किचन मिलता है। लेफ्ट राइट पे आपको दो बड़े मास्टर बेडरूम्स देखने को मिलते हैं। व्यूअर्स सबसे पहले हम इसके फर्स्ट बेडरूम का विजिट करेंगे। ओवरऑल इसका ये तीसरा बेडरूम है, लेकिन अगर हम पोर्शन वाइज बात करें तो इस पोर्शन का ये फर्स्ट बेडरूम बनता है। इंटर हो चुके हैं इसके थर्ड बेडरूम के अंदर। ऊपर सीलिंग डिज़ाइन देखिए, मिड में फैन इंस्टॉल किया गया है, लेफ्ट राइट ग्लोब इंस्टॉल किए गए हैं, सामने वेंटिलेशन विंडो दी गई है। व्यूअर्स वेंटिलेशन वाइज ये मकान अपनी मिसाल आप रखता है, हवादार मकान है। इसके तमाम बेडरूम्स के अंदर आपको वेंटिलेशन विंडोज़ मिलेंगी, कपबोर्ड्स मिलेंगी, मीडिया वॉल्स मिलेंगी, ग्लोब्स मिलेंगे, अटैच वॉशरूम्स आपको तमाम बेडरूम्स के साथ मिलेंगे। तो व्यूअर्स आपने इसका थर्ड बेडरूम देखा, ये इसका फोर्थ बेडरूम देखिए। ऊपर सीलिंग डिज़ाइन देखिए, सामने वेंटिलेशन विंडो देखिए, लेफ्ट साइड पे इसका अटैच वॉशरूम देखिए। ये इसका चौथा अटैच वॉशरूम है जिसके अंदर खूबसूरत टाइल वर्क किया गया है, इंग्लिश सीट इंस्टॉल की गई है और साथ आपको बेसन एरिया डिज़ाइन हुआ मिल रहा है। सामने कपबोर्ड्स भी दी गई हैं, ऊपर सीलिंग डिज़ाइन और साथ इसके अंदर ग्लोब्स इंस्टॉल किए गए हैं। व्यूअर्स आपने इसका फोर्थ बेडरूम देखा, ये इसका थर्ड क्लोज किचन देखिए जिसके अंदर खूबसूरत टाइल वर्क किया गया है, कैबिनेट्स इंस्टॉल की गई और बहुत ही ज़बरदस्त हाई क्वालिटी दसानी शीट का इस्तेमाल करके इन कैबिनेट्स को डेकोरेट किया गया है। जब आप खोलेंगे और बंद करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितना ज़बरदस्त किस्म का काम इस मकान के अंदर किया गया है। तो व्यूअर्स आपने इसका फोर्थ बेडरूम देखा, थर्ड क्लोज किचन देखा। ये हम इंटर हो चुके हैं इसके फिफ्थ बेडरूम के अंदर। सामने आपको वेंटिलेशन विंडो मिल रही है जो कि इसकी दूसरी स्ट्रीट की जानिब एक्सेस हो रही है, ओपन हो रही है। और एक ओवरव्यू बैक वाली साइड से देखिए फिफ्थ बेडरूम का। ऊपर सीलिंग डिज़ाइन, सामने कपबोर्ड्स इंस्टॉल की गई हैं और ये इसका आप फोर्थ अटैच वॉशरूम देख सकते हैं जिसके अंदर खूबसूरत टाइल वर्क किया गया है, इंग्लिश सीट इंस्टॉल की गई है, इंडियन सीट इंस्टॉल की गई है, बेसन एरिया डिज़ाइन किया गया है, शावर एरिया डिज़ाइन किया गया है। राइट साइड पे एक छोटी सी वेंटिलेशन भी दी गई है और खूबसूरत टाइल वर्क किया गया है इस अटैच वॉशरूम के अंदर। तो व्यूअर्स ये आप कपबोर्ड्स भी देख सकते हैं। ये आप जब खोलेंगे और बंद करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी हाई क्वालिटी लासानी शीट का इस्तेमाल करके इन कपबोर्ड्स को डेकोरेट किया गया। बहुत ही आउटस्टैंडिंग का काम व्यूअर्स आपको इस घर के अंदर होता हुआ नजर आएगा। और जितना भी काम इस घर के अंदर किया गया है सारा काम मालिकी काम है व्यूअर्स, ये ठेकेदारी काम नहीं है। ये हम इंटर हो चुके हैं इसके छठे बेडरूम के अंदर। 6 बेडरूम्स की अकोमोडेशन इस घर के अंदर दी गई है, 5 अटैच वॉशरूम्स की अकोमोडेशन दी गई है। व्यूअर्स ये इसका 5वां अटैच वॉशरूम देखिए, तमाम बेडरूम्स के साथ अटैच वॉशरूम्स दिए गए हैं, कपबोर्ड्स दी गई हैं, वेंटिलेशन विंडोज़ दी गई हैं। अगर वेंटिलेशन वाइज बात करें तो व्यूअर्स ये घर अपनी मिसाल आप रखता है। और सबसे खास
खास बात इस घर की सबसे आउटस्टैंडिंग लोकेशन है, जो कि रावलपिंडी कैंट की सबसे खूबसूरत लोकेशन जिसको लाला ज़ारतुलसा रोड कहा जाता है, उस लोकेशन के अंदर आपको ये खूबसूरत 10 मरले का 272 स्क्वायर फीट वाला मकान देखने को मिलता है, जिसकी डिमांड 3,70,00,000 रुपये है और ये अब इंटर हो चुकी हैं इसके सेकंड पोर्शन के टेरेस के ऊपर। आसपास की मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, ये लोकेशन देख लीजिए, ये लाइन आगे से जाके बंद हो जाती है। गिने चुने घर व्यूअर्स आपको इस एरिया के अंदर, इस लाइन के अंदर देखने को मिलेंगे और लाला ज़ारतुलसा रोड की सबसे प्राइम लोकेशन आपको इस घर के अंदर देखने को मिलेंगी। दो टेरेस मिलेंगे, ये इसके फर्स्ट पोर्शन का टेरेस है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसके सेकंड पोर्शन के टेरेस की जानिब, ताकि आसपास आपको सारी लोकेशन नज़र आए, एरिया नज़र आए, किस तरह की खूबसूरत लोकेशन, डेवलप लोकेशन के अंदर आपको ये मकान देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सारी ऑफिसर फैमिलीज़ रह रही हैं, जितने भी रावलपिंडी के एरियाज़ हैं, सबसे खूबसूरत लोकेशन इस लोकेशन को कहा जाता है लाला ज़ारतुलसा रोड, इस लोकेशन का नाम है। और यहाँ पर मरला अगर रेट की बात करें तो बस 20 लाख रुपए पर मरला प्लस इस एरिया के अंदर रेट चल रहा है। तो अगर आप जगह की कीमत का अंदाज़ा लगाएं तो 2-2.25 करोड़ की खाली ये जगह बनती है। 10 मरले का मकान है, 272 स्क्वायर फीट वाला है। ऊपर से आपने कंस्ट्रक्शन देखी है कि कितनी सॉलिड किस्म की है, और ये एरिया भी देख लीजिए कितना ज़बरदस्त किस्म का, खूबसूरत किस्म का एरिया आपको ये देखने को मिल रहा है। और कचहरी चौक की बात करें तो सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है इस मकान से कचहरी चौक का। अगर आपने जेलम जाना है, दीना जाना है, लाहौर जाना है, तो सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से आप कचहरी चौक को एक्सेस करेंगे और साथ ही जीटी रोड आपका शुरू हो जाएगा। और अगर हम CMH हॉस्पिटल की बात करें, 22 नंबर चौक की बात करें तो तकरीबन 2-2.25 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। आप मज़ीद डिटेल्स के लिए आप मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया गया, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के अच्छे ऑप्शंस, मालकी मकान आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।